नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आप अब तक हमारे चैनल पर हरियाणा की रोहतक, गुड़गांव, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, हिसार व अंबाला लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव बाद के संभावित समीकरणों के बारे में विस्तार से जान चुके हैं। आज बात करेंगे करनाल और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीटों के संभावित राजनीतिक गणित पर। हमारे हिसाब से इस बार करनाल में भाजपा चुनावी बाजी जीतने जा रही है, जबकि कुरुक्षेत्र में मुकाबला नजदीकी रहने वाला है। दोनों सीटों के बारे में आगे विधानसभा वाइज विस्तार से चर्चा करने से पहले कुछ अपनी बात। दोस्तों, हमारे पास दर्शकों का फीडबैक भी तेजी से आ रहा है। कुछ लोगों ने हमारी भिवानी महेंद्रगढ़ की समीक्षा पर आपत्ति भी दर्ज करवाई है। भाजपा के उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ में 50+ बताना या कांटे की टक्कर में बताना भी कांग्रेस उम्मीदवार राव दान सिंह के समर्थकों को स्वीकार नहीं है। उनका कहना है कि दान सिंह ही चुनाव जीतेंगे। हम उनकी बात को न काट रहे हैं और न ही उनके तर्कों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हम बेहद नजदीकी मुकाबला देख रहे हैं। 52% में राव दान सिंह और 48% में चौधरी धर्मवीर भी हो सकते हैं, और इससे उलट वैसी स्थिति भी हो सकती है जैसी हमने पूर्व में बताई थी। परिस्थितियों को देखते हुए इस सीट को बिल्कुल कांटे की टक्कर वाली सीट की श्रेणी में रख रहे हैं। सिरसा और रोहतक सीटों पर हमने कांग्रेस की जीतने की संभावना बताई थी, जबकि गुड़गांव में भाजपा की जीत की संभावना बताई थी। कुछ लोगों ने गुड़गांव में भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह की जीत की संभावना बताने वाली हमारी समीक्षा पर सवाल खड़ा किया है और कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर को आगे बताया है। हम उनकी आलोचना का सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपनी पुरानी समीक्षा पर ही कायम है। हमारे हिसाब से राव ही जीतेंगे। अंबाला और हिसार में हमने कांटे का मुकाबला माना है। हिसार में कांग्रेस के जेपी भी जीत सकते हैं और भाजपा के रणजीत चौटाला भी। आइए अब बात करते हैं करनाल और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीटों की। पूर्व की तरह हमारे साथ हैं एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद। आप अब तक हमें हरियाणा की 6 लोकसभा सीटों का विश्लेषण बता चुके हैं। वहां पर क्या परिणाम आने वाले हैं उसके बारे में आप बता चुके हैं कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं, किसकी संभावना हो सकती है। आज हम आपसे जानना चाहेंगे करनाल और कुरुक्षेत्र के बारे में। इन दोनों सीटों पर किसकी क्या संभावना रहने वाली है, कौन सी पार्टी 19 रहेगी और कौन सी पार्टी 21 रहेगी, इन सब चीजों पर हम आपसे आज बात करेंगे। हम पहले करनाल की बात करते हैं। करनाल हरियाणा की सबसे हॉट सीट में शामिल है, क्योंकि वहाँ मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से रिजाइन किया पहले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें करनाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने सबको चौंकाते हुए उनके सामने दिव्यांशु बुद्धिराजा, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उनको उतारा। किसी को उम्मीद नहीं थी। जातीय समीकरण भी देखा, पंजाबी उम्मीदवार के सामने, मनोहर लाल के सामने पंजाबी उम्मीदवार ही दिया, ताकि वोटों का ध्रुवीकरण मनोहर लाल के पक्ष में नहीं हो। पानीपत, करनाल, जब हम इन शहरों में जाते हैं तो करनाल लोकसभा सीट में बहुत अधिक संख्या में पंजाबी है। इसी कारण 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब केसरी के संपादक अश्विनी चोपड़ा को उतारा था, वो चुनाव जीते। उसके बाद संजय भाटिया को 2019 में उतारा, वो चुनाव जीते। अब की बार मनोहर लाल को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार उन्हें कड़ी चुनौती दे रहे हैं। जब हम पानीपत शहर में घुसते हैं, जब हम करनाल शहर में घुसते हैं, तो हमको लगता है कि बहुत आसान मुकाबला है, मनोहर लाल एक तरफा जीत की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, करनाल, और मैं आपको बताऊं एक बार कितनी सीटें वहां पर जब करनाल की विधानसभा सीटों की बात करें तो नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरौंडा और असंधी, ये करनाल जिले की सीटें हैं विधानसभा। और पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहर और इसराना, शमालखा, ये पानीपत जिले की सीटें इन चारों में। तो इनमें से जब हम बात करते हैं करनाल शहर और पानीपत शहर की, तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा मनोहर लाल प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो महिपाल ढांडा का जो चुनाव क्षेत्र है, उसमें मनोहर लाल का प्रदर्शन हमको अच्छा लगता है। बाकी जगहों पर जब हम देखते हैं तो बुद्धिराजा कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि 2024 में मनोहर लाल चुनाव जरूर जीत जाएंगे, लेकिन जो जीत का अंतर रहेगा वो काफी कम रहेगा। 2019 में जैसा प्रदर्शन संजय भाटिया ने किया था, उससे काफी कम, 2 लाख
तक पहुंचने में भी मनोहर लाल को काफी पसीना आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और बुद्धि राजा बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब आप कुरुक्षेत्र के बारे में बताइए। कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करते हैं, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनमें कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी है। हरियाणा में कांग्रेस ने एक सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ी है, वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा। कांग्रेस ने जाने माने उद्योगपति जो पहले कांग्रेस के नेता थे, 2 बार वहां से सांसद भी रहे, नवीन जिंदल को मैदान में उतारा उनके सामने। इंडियन नेशनल लोकदल से उनके सर्वे सर्वा हैं खुद अभय चौटाला, वो चुनाव मैदान में। यहाँ पर समीकरण अभय चौटाला के ऊपर टिके हुए हैं। ऐसे जितने लोगों से हम मिलते हैं ये तो सभी बता देंगे कि यहाँ पर मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है, कोई बताएगा भाजपा और कांग्रेस के बीच है। ऐसे कम मिलेंगे कि कांग्रेस, भाजपा और इनेलो के बीच है। लेकिन ये सभी बता देंगे कि इनेलो के वोटों पर निर्भर करेगा रिजल्ट कैसा आएगा। अगर इनेलो ने वहाँ पर बहुत अच्छे वोट ले लिए, लाख के आसपास जो वोट ले लिए, तो नवीन जिंदल चुनाव जीत जाएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल ज़्यादा वोट लेंगे, ज़्यादा वोट लेने का फायदा नवीन जिंदल को मिलेगा, नवीन जिंदल चुनाव जीत जाएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल कम वोट लेंगे, फायदा आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता को मिलेगा, डॉक्टर सुशील गुप्ता चुनाव जीत जाएंगे। वहाँ की ये स्थिति है। ज्यादा संभावना किसकी, इनेलो कम वोट लेगी या ज्यादा? आपका सवाल ये ऐसा है, मैं भी बहुत सारे लोगों से, साथियों से पता किया है। मुझे लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल को न कम वोट मिलेंगे बहुत ज़्यादा, पर वो इतना वोट ले लेंगे कि दोनों के बीच कांटे का मुकाबला हो गया है। ये कहना आज की तारीख में बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा। बिल्कुल ही कांटे का मुकाबला आप मान सकते हो, किसी भी तरफ मैच जा सकता है। 19-20 तो आप बता ही सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो अभी पता ही होगा। मुझे लगता है कि नवीन जिंदल की तरफ थोड़ा सा पलड़ा झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल के जो उम्मीदवार हैं अभय चौटाला, उनको गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी समर्थन दिया हुआ है। किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने समर्थन दिया हुआ है। और अभय सिंह ने अपना रिजाइन किया था जब किसान आंदोलन चल रहा था, तब आपने देखा था उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो किसानों के नेता के नाते उनके पक्ष में कुछ वोट ज़्यादा जा सकते हैं। उस स्थिति में डॉक्टर सुशील गुप्ता को नुकसान हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से, या अब की बार हम जो माहौल देख रहे हैं, तो जाट समुदाय जो है हमको वो भाजपा के खिलाफ लग रहा है। उन्होंने ये निर्णय लिया कि नहीं भाई, वोटों को बंटने नहीं देंगे, अभय चौटाला से प्यार मोहब्बत पूरी बात रहेगी, लेकिन वोट उनको नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर सुशील गुप्ता फिर चुनाव जीतेंगे, ये मेरा मानना है। धन्यवाद। आपने करनाल में कुरुक्षेत्र दोनों लोकसभा क्षेत्रों के बारे में वरिष्ठ पत्रकार महेश कुमार वैद का निष्कर्ष सुना। हो सकता है हमारी और उनकी राय से आप असहमत हो, हम आपकी असहमति का भी आदर करेंगे। एक बार आपको करनाल लोकसभा के अतीत के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। वर्ष 2014 में पंजाब केसरी के संपादक रहे अश्वनी चोपड़ा भाजपा के टिकट पर यहां से चुनाव जीते। वर्ष 2019 में संजय भाटिया ने रिकॉर्ड 70% मत लेकर यह सीट भाजपा की झोली में डाल दी। इस बार मनोहर लाल सीएम की कुर्सी छोड़कर मैदान में उतरे हैं। उनकी लोकसभा पहुंचने की राह में हमें किसी तरह का रोड़ा नजर नहीं आता, लेकिन इस बार की सड़क उतनी समतल नहीं है। मनोहर जीत अवश्य जाएंगे, मगर यह जीत बड़े अंतर की नहीं होगी। कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धि राजा ने करनाल लोकसभा के कई स्थानों पर मनोहर से बढ़त ली है। मनोहर 2 लाख से बड़ी लीड शायद ही ले पाए। करनाल और पानीपत शहरी सीट से मनोहर को सम्मानजनक बढ़त जरूर मिलती दिख रही है, मगर देहाती क्षेत्रों में उतनी बढ़त नहीं मिल पाई है। अब कुरुक्षेत्र की बात करते हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा में कुल 9 विधानसभा सीटें शामिल है। इनमें से एक रादौर सीट यमुनानगर जिले की है, जबकि लाडवा, शाहाबाद, थानेसर व पेहोहा सहित 4 विधानसभा सीटें कुरुक्षेत्र जिले की है। इसके अलावा घुला, कलायत, कैथल और पुंडरी विधानसभा सीटें कैथल जिले में शामिल है। यहाँ जाट व सैनी समुदाय के वोटरों का भी अच्छा खासा दबदबा है। नायब सैनी के सीएम बनने के कारण सैनी समाज का वोट थोक के भाव नवीन जिंदल को गया है। वर्ष 2014 में यहाँ से भाजपा के राजकुमार सैनी और 2019 में नायब सैनी चुनाव जीतकर सांसद बने थे। इस बार भाजपा ने नवीन जिंदल को मैदान में उतारा है।
कुरुक्षेत्र में मुकाबला दूसरों के वोट लेने पर टिक गया है। यहाँ पर यह भविष्यवाणी बच्चा भी कर देगा कि भाजपा जीतेगी या कांग्रेस, लेकिन यह भविष्यवाणी करने में हर किसी को मुश्किल इसलिए आ रही है कि इनेलो के अभय सिंह चौटाला कितनी वोट लेने जा रहे हैं। इनेलो को मिलने वाले वोटों पर ही भाजपा के नवीन जिंदल और इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस समर्थित आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता का भविष्य टिका हुआ है। किसान यूनियन से जुड़े गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अभय सिंह चौटाला को समर्थन दिया हुआ है। अगर अभय चौटाला अधिक वोट लेंगे तो नवीन जिंदल बाजी जीत जाएंगे, और अगर कम वोट लेंगे तो फिर आम आदमी पार्टी का हरियाणा में खाता खुल जाएगा। डॉक्टर सुशील गुप्ता संसद में पहुंच जाएंगे। हम अपने अनुमान से 50+ में नवीन जिंदल को देख रहे हैं, लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में जितनी मेहनत की है और कुरुक्षेत्र में भूपेंद्र हुड्डा की टीम ने जितना पसीना बहाया है, उससे ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर सुशील गुप्ता भारी पड़ सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कांटे का मुकाबला कहकर अपनी बात समाप्त करते हैं, लेकिन 50+ का जवाब देना जरूरी हो तो हम नवीन जिंदल को आगे कर खुद को पीछे छुपा लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी समीक्षा अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट कर भी जरूर बताएं। धन्यवाद।